नॉर्थ दिल्ली के इंद्रलोक से एक बड़ी खबर आ रही है। शुक्रवार और शुक्रवार के दिन जाहिर है अलग-अलग जितनी मस्जिदें होती हैं, जो भी धर्म स्थल हैं, वहाँ नमाज अदा की जाती है और इसको लेकर के बहस होती रही है, एक तर्क-वितर्क चलते रहे हैं कि सड़कों पर नमाज अता करना कितना सही है, कितना गलत है। हालाँकि सार्वजनिक स्थलों पर इस तरीके से नमाज पढ़ने का या दूसरे धार्मिक क्रिया करने का हमेशा विरोध होता रहा है, इस पर सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन इंद्रलोक में ये हुआ। क्यों किया गया? किसके कहने पर किया गया? इसका मकसद क्या था? ये तो अपने आप में जांच का विषय है और वो भी ऐसे समय पर हुआ है जब सीएए चुनाव से पहले ही लागू करने की चर्चाएं चल निकली हैं और एक दिन पहले ही रिपब्लिक टीवी के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर के इस बात को अंडरलाइन किया है कि साहब चुनाव की घोषणा से पहले ही सीएए लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में क्या दिल्ली को फिर से किसी तरह के बवाल में, किसी तरह की हिंसा में झोंकने का ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि आप गृह मंत्री के इस बयान के बाद जो है वो जैसे ही शुक्रवार आता है तो आप सड़क पर नमाज अदा करना शुरू कर देते हैं और वो पूरा घटनाक्रम ऐसा है, उसका वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि कुछ लोग हैं जो रोके जाने पर या पुलिसकर्मी की एक जो उन्होंने पैर से लात मार कर के एक नमाजी को हटाने की कोशिश की, उसकी वीडियो बनाने की बात पीछे से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कौन लोग थे जिन्होंने ये सब किया है? हालांकि जो अभी ताज़ा सूचना है वो ये है कि जिस पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ, जिसने सड़क पर नमाज पढ़ रहे नमाजी में से एक के पीछे से लात मारी है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है और जो चौकी इंचार्ज है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जो दिल्ली नॉर्थ के डीसीपी हैं मनोज मीणा, उनका बयान आ गया है कि इस चीज़ को गंभीरता से लिया गया है। कानून व्यवस्था भंग करने के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। वो कोई पुलिसकर्मी है जिसने अतिरेकपूर्ण कदम उठाया? सवाल ये भी उठता है कि ये जो सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ का ट्रैफिक सीधे-सीधे प्रभावित हो रहा था, लोगों को आने-जाने में भी परेशानी हो रही थी। ये किसके कहने पर हुआ है? दूसरे, अगर पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचे भी थे, ट्रैफिक की समस्याएं अगर आ रही थी, यातायात में परेशानी हो रही थी, तो इसके दूसरे तरीके भी हो सकते थे। जो भी वहाँ पर इस तरह की चीज़ें कर रहे थे, उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, उनको वहाँ से हटने के लिए कह सकते थे। अगर वो किसी तरह की हुकुम-उदूली करते, उनको आप हिरासत में भी ले सकते थे। लेकिन अगर पीछे से लात मारी गई है और उसका जिस तरीके से मुद्दा बनाया गया, कांग्रेस के सांसद हों इमरान प्रतापगढ़ी या वो जो एक फैक्ट चेकर के नाम पर तमाम तरह के प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है जुबेर, या रवीश कुमार या आरफा खानम शेरवानी, ये सब ऐसे लोग हैं जो तुरंत सक्रिय हो जाते हैं जब भी इनको कहीं कोई सांप्रदायिक एंगल दिखाई देने लगता है। तो ये लोग अचानक सक्रिय हुए और इन्होंने सोशल मीडिया पर उस पुलिसकर्मी के खिलाफ एक तरीके से पूरी मुहिम छेड़ दी और इसके बाद वहाँ जो दूसरे नमाजी थे
या आसपास के मोहल्लों में जितने भी रहने वाले मुस्लिम थे, युवा थे, वो सब सड़कों पर उतरने शुरू हो गए। मैं उनका वीडियो नहीं दे रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। लेकिन जिस तरीके से कुछ ही मिनटों में ये सब हुआ, इसका मतलब क्या है? ये समझने की ज़रूरत है। क्या फिर से दिल्ली को उसी तरीके से सुलगाने की कहीं साजिश तो नहीं है? कोई नियोजित योजना तो नहीं है कि पहले सड़क पर इस तरीके से नमाज अदा करो? अगर पुलिस रोके या दूसरे लोग ऑब्जेक्शन करें या यातायात में लोगों को परेशानी हो, तो फिर आप इस तरह के सीन क्रिएट करो। और यही सब चीजें हैं जो शक पैदा करती हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं, आप जानते हैं कि चुनाव से पहले देश में एक वातावरण निर्मित करने की चेष्टा हो रही है। कुछ ना कुछ बहाना मिल जाए तो अशांति पैदा की जाए, दंगा कराया जाए, हिंसा कराई जाए, समाज को बांटा जाए, देश को बांटने वाली हरकतें की जाए। और ये अकेला इंसिडेंट नहीं है जो आज हमने दिल्ली में देखा है। हम हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर भी देख रहे हैं। ये लोग 13 फरवरी को आ गए थे, जो वहाँ हल्ला काट रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, और जो घातक हथियार लेकर के तलवार, भाले, गंडासे, पोकलैन मशीनें, इसके अलावा जेसीबी, तमाम दूसरे इस तरह के औजार लेकर के वहाँ पहुँचे और उन्होंने खालिस्तान के नारे भी लगाए। उन्होंने पाकिस्तान से संधि करने की वकालत भी की, बॉर्डर खोलने की बात भी की, हम तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, लाहौर हमसे करीब है। तमाम तरह की जो बकवासबाजी हो सकती है वो वहाँ की गई। तो ये जो सरकार को उकसाने वाली और समाज में वैमनस्य पैदा करने वाली, टकराव पैदा करने वाली हरकतें हैं, इनको समय रहते दबाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टियां या पॉलिटिकल पार्टियों के नेता इनके पीछे हैं, उनको उनको पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। फिलहाल तो जो मनोज मीणा हैं, नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी, उनका बयान आया है, बाइट आई है ऑन कैमरा। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे या किए गए थे, ये भी जांच का विषय है। और किन्होंने किए थे ये भी थोड़ा पड़ताल करने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि अभी वो डिस्पर्स हो गए हैं, वहाँ से हटा दिए गए हैं। और जो पुलिसकर्मी वीडियो जिसका वायरल हुआ था लात मारते हुए नमाजी को, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। चौकी इंचार्ज के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। शांति भंग ना हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके प्रति दिल्ली पुलिस सजग है। तो देखना होगा और जांच पड़ताल करनी होगी कि ये जो हरकतें की जा रही हैं, उकसाने वाली जो हरकतें की जा रही हैं, पुलिस को भी, प्रशासन को भी, सरकार को भी और आने जाने वाले आम नागरिकों को भी, इसके पीछे एक्चुअल में साजिश क्या है और इरादे क्या है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है, जो नोटिफिकेशन है, वो आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।